स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जूलियट एंगोवर, जहाँ पर हम सभी मिलकर क्या करने वाले हैं, आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम जिस टॉपिक की आज प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है एक्सपोनेंट्स, क्लास 9 का। बट एक्सपोनेंट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज यूज करके करेंगे इसे सॉल्व। सबसे पहले हमारे पास एक्सपोनेंट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज हम समझेंगे। एक्सपोनेंट्स होते क्या है? जब आप किसी भी नंबर ए को किसी की पावर में लिख देते हो तो हम ये कहते हैं कि ये ए जो है हमारा क्या बन जाता है, बेस। ये जो 3 है ये हमारी क्या है, पावर। तो बेस टू दी पावर फॉर्म लिखना है किसी नंबर को, क्या कहलाता है आप लोगों का, एक्सपोनेंट्स कहलाता है। आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कह सकते हो। इस पूरी की पूरे फॉर्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, बट अब अगर हमें कोई कह दे कि ए टू दी पावर इक्वेशन को सॉल्व करो, तो ए को हमें कितनी बार ओपन करना पड़ेगा, ए को हमें बेस टू दी पावर 18 है, मतलब 18 टाइम्स ओपन करना पड़ेगा, राइट। जैसे कि ए टाइम्स ए टाइम्स ए टाइम्स ए टू सो ऑन 18 टाइम्स ओपन हो जाएगा, राइट। सो इसी तरीके के फॉर्म्स को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इनके कुछ हमारे पास बेसिक रूल्स भी होते हैं। चलिए देख लेते हैं बेसिक रूल्स को भी एक बार। अगर हम एक्सपोनेंस के बेसिक रूल्स के बारे में बात करें तो कहते हैं कि अगर बेस ए है और उसकी पावर है ना, अगर बेस अगेन ए है लेकिन इसकी पावर है और दोनों के बीच में जो ऑपरेटर लग रहा है वो मल्टीप्लाई लग रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को पहले क्या देखना है कि हमारे पास बेस सेम है, राइट, और जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर हमारे पास कौन सा लग रहा है, मल्टीप्लाई का। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो एक्सपोनेंट का होगा क्या होगा, बेस तो सेम आ जाएगा क्योंकि दोनों तरफ बेस क्या है, सेम है, लेकिन हो जाएगी यानी कि m प्लस n बन जाएगा। तो इस तरीके से जब दो बेसिस हमें सेम मिले और दोनों के बीच में ऑपरेटर मल्टीप्लाई करो तो हम कह सकते हैं कि आप उनकी पावर्स को कॉमनली कर देंगे और बेस को एक ही बार लिख देंगे, राइट। सिमिलरली जब हमारे पास बेस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो, लेकिन अब ऑपरेटर बदल जाए, ऑपरेटर रहे मल्टीप्लाई का और ऑपरेटर क्या हो गया है, डिवीजन का हो गया है, तो ऐसे केस में क्या होगा, बेस तो एक ही बार आएगा एक, लेकिन अब पावर सब्ट्रैक्ट की जाएगी, यानी कि दोनों पावर्स का क्या मिल जाएगा, हमें डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। अब थर्ड रूल इसी तरीके से पढ़ते हैं। अगर हमारे पास a टू द पावर n टू द पावर n है ब्रैकेट्स में, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल बेस एक बार लिख देंगे और जब पावर टू द पावर 30 होती है तो हम दोनों पावर्स को एक साथ मल्टीप्लिकेट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी एक्सपोनेंट की पावर या किसी बेस की पावर 0 हो जाए तब क्या करेंगे, जाहिर सी बात है किसी की पावर 0 होना आंसर का 1 आना होता है, ठीक है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है जो अब आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग करेंगे, जहाँ पर हम देखेंगे कि x टू द पावर 0 भी बन जाएगा और फाइनल आंसर हमारा 1 में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो अब हमारे पास ये 4 रूल्स है, पर क्या ये 4 रूल्स इनफ है, इसके अलावा कोई और रूल्स हो सकते हैं, जाहिर सी बात है इसके अलावा भी कुछ रूल्स हैं हमारे पास जो हमें आगे यूज करने पड़ेंगे। तो हम कुछ और रूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर हमारे पास डिफरेंट बेस मिले, क्योंकि अभी तक तो मैम हम सेम बेस वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगर हमें सेम बेस ना मिले डिफरेंट बेस मिले तो हमें एक चीज को लुकअप करना है उनकी पावर्स पे। सो अगर मैं कहूँ कि बेस मेरा a है और a टू दी पावर m है, बेस मेरा b है और उसकी पावर भी m है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस प्रॉपर्टी में, तो मैं ऐसे केस में दोनों बेस को एक साथ कंबाइन करके लिख दूंगी मल्टीप्लाई फॉर्मेट में और दोनों की पावर एक ही बार आ जाएगी, ये समझे। एक बार बता देते हैं, मतलब अगर मेरे पास 10 टू दी पावर 8 लिखा हो कहीं पर तो मैं अपनी सहूलियत के लिए इसको तोड़ सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 टू दी पावर 8, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 होता है ना, सो पावर हो गई 8।
ठीक है, अब हम इसको बोल सकते हैं हमारी उसी बेसिक प्रॉपर्टी से, 2 to the power 8 मल्टीप्लाई 5 to the power 8 के ऊपर हो सकता है ये। और आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप ऐसा ही देखेंगे कि हम कई बार कुछ नंबर्स को ऐसे भी ओपन करेंगे। सो ये भी हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है। इसके अलावा एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें तो वो ये कहती है कि अगर a to the power n है और b to the power भी n है, लेकिन बीच में लगा हुआ है डिवीजन का साइन, तो अभी भी ऊपर हमने यही काम किया था, a to the power n डिवाइड a to the power n इज इक्वल्स टू a to the power n minus n। बट अब यहाँ पर भी हम वही चीज सोचने लग जाते हैं कि n minus n करो, a to the power 0 को आंसर में ले दो। कई बार हम इतने रश में होते हैं कि हमें ये दिखता ही नहीं है कि ये वेरिएबल हमारे पास क्या है, प्लस क्या है, b है, राइट। सो बेसिस डिफरेंट हो गए हैं। अगर बेसिस डिफरेंट है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर दोनों में क्या है, सेम है, तो ऐसे केस में हम लोग वही बनाएंगे, a डिवाइड बाय b कर देंगे और दोनों की कंबाइंड पावर n दे देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मेरे पास अगेन कोई नंबर हो जाए जैसे 10 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3 कर देते हैं। ठीक है, तो बेस डिफरेंट हो गए, डिवीजन का साइन लग गया और दोनों की पावर्स में यहाँ पर सेम है, तो ऐसे केस में हम लोगों ने क्या कर देना है, 10 डिवाइडेड बाय 5 होल ब्रैकेट टू द पावर 3, जिसमें हमारा आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स 2 is 10, राइट। सो 2 to the power 3 एंड फाइनल आंसर इज 8। सो इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। मैम क्या इसके अलावा एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज है? नहीं, इसके अलावा कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब कुछ बेसिक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए मैंने डिजाइन करके रखे हैं यहाँ पर। अब देखिए 6 to the power हाफ मल्टीप्लाई 7 to the power हाफ, जब आप ऐसे देख रहे हैं तो फिर से देखिए बेस क्या है हमारे पास, दोनों बेसिस डिफरेंट है, लेकिन क्या चीज नोटिस है यहाँ पर कि दोनों की जो पावर है वो क्या है, 1/2 और दूसरी तरफ भी 1/2। तो सर से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, 6 टाइम्स 7 टू द पावर हाफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑपरेटर मल्टीप्लाई है, बीच में भी हमने ऑपरेटर मल्टीप्लाई का लगा दिया, तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, 6 टाइम्स 7 इज 42 की पावर हाफ। अब इसको क्या रिजॉल्व कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। हाँ, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट की फॉर्मेशन में, क्योंकि जब किसी भी नंबर की किसी भी बेस की पावर फ्रैक्शन में आ जाती है, खास करके 1/2, तो आप उसको स्क्वायर रूट में कर देते हैं। बट नाउ अगेन क्वेश्चन क्या कि अगर ये पावर 1/3 हो, 1/6 हो, तो उसे कैसे लिखें? जो भी सिंबल है, अगर हमारे पास 42 की पावर 1/3 लिखा है तो हमें अब भी स्क्वायर रूट तो जरूर लगाना है, 42 भी लिख देना है। पावर 3 होने का मतलब है यहाँ पर कि ये क्यूब रूट हो जाएगा। अगर मैं कहूँ 42 टू द पावर 1/6 लिखा है तो मैं इसको क्या लिखूंगी, स्क्वायर रूट ऑफ 42, और ये जो डिनोमिनेटर की पावर थी ये यहाँ पर 6 टाइम्स चली जाएगी। ठीक है, तो हो गया ना से। अब हमारा है पावर स्क्वायर रूट ऑफ 162, बट पावर कितनी है 4, तो इसको अभी मैंने फॉर्मेट बताया आप लोगों को, तो सिंपल है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 162 टू द पावर 1/4। बट क्या हम इसको यहीं पर छोड़ लेंगे या फिर इसके लिए कुछ रिजॉल्व भी करेंगे? क्योंकि जब जितने बड़े नंबर होते हैं तो उतने बड़े नंबर्स हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, क्योंकि हमें कुछ हो सकता है ना, एक छोटा सा सिंपलेस्ट बेस मिल जाए जिसकी कुछ पावर्स हो, राइट। तो यहाँ करके देख लेते हैं 162 की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 2 8 16 1 2। अब 2 से 81 नहीं कैंसिल हो सकता, हम किससे करेंगे, 3 से, 3 2 6 7 8, 3 7 से 21, वेरी गुड, 3 9 से 27, 3 3 9 एंड देन 3 1 से 3। करेक्ट। तो हमने 162 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या देखी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 1 2 3 एंड 4, सो 3 हमारे पास कितनी बार आ रहा है,
4 टाइम्स आ रहा है, लेकिन क्यों हमारे पास ओनली 1 टाइम आ रहा है, तो हम इसको रिजॉल्व करके देख लेते हैं, राइट। ठीक है, और इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम 116 को लिखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 4, 4 टू द पावर 1/4। अगेन हमने याद करा था सेकंड क्लास रूल, जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती है और उनकी पावर्स अलग अलग सेम होती है तो हम उनको कंबाइन कर सकते हैं। चलिए अब इसका आंसर हम लोग ने क्या कर दिया, 2 into 3 to the power 4, 4 to the power 1/4। क्या इसके अलावा हम इसका कुछ कर सकते हैं? क्या हम ये कर सकते हैं कि 2 to the power 1/4 है, 3 to the power 4 into 1/4? यस, ये कर सकते हैं, आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। 2 to the power 1/4 multiply 3 to the power 4 times 1/4। यहाँ पर ये 4 कैंसिल हो जाएगा एंड 2 to the power 1/4 रह जाएगा। फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 with the power of square root power of 4 whereas times 3। This is your final answer। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 रूट 12। अब यहाँ पर ये 6 रूट के अंदर नहीं है तो आप इसको 12 to the power 1/6 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये 6 क्या है, बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो रूट के अंदर दिखेगा आपको छोटा सा नंबर। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 12 into 9√3। ये हमारे पास सर्ट्स या इरेशनल नंबर्स का एक रूल होता है, जहां पर अगर हमें बोला जाए रूट ऑफ n को रूट ऑफ n से मल्टीप्लाई कर दो तो हम रूट ऑफ n टाइम्स n कर सकते हैं। ये बेसिक रूल है हमारे पास। ठीक है, तो हम अगर इस बेसिक रूल को अपनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स 9 कर देंगे, ये हो गया हमारा 54। ओके, एंड 12 टाइम्स 3 करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 36। 36 का स्क्वायर रूट हम सभी को पता है क्या होता है, 6 होता है, राइट। सो हम यहाँ पर 54 टाइम्स 6 कर देंगे इसका फाइनल आंसर, और जो कि हमारी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 324। ओके, सो दिस इज योर फाइनल। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ पर टू दी पावर 4 चढ़ा हुआ है, कैसे, रूट के अंदर 4 आ रहा है, राइट। तो आप इसको सबसे पहले लिखेंगे 0.0001 टू दी पावर 1/4। ओके, अब जनरली पॉइंट वाले नंबर्स को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इनका डेसिमल पॉइंट हटा दो, डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं नीचे 1 लेकर उतनी जीरोस आप लगा सकते हैं। सो 1 2 3 4, 4 डिजिट्स के हिसाब से हमने क्या कर दिया, 4 जीरोस लगा दिए, राइट। अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि 1/10 टू द पावर 4, 4 टू द पावर 1/4। अब आप इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि 1 की तो आप कोई भी पावर कर लो, इनफाइनाइट टाइम्स पावर कर लो, 1 टू द पावर 21, 1 टू द पावर 31, 1 का आंसर 1 ही रहता है, राइट। सो 1 टू द पावर क्या हो जाएगा, 1/4 ओवर 10 टू द पावर 4 into 1/4। डिवीजन वाला याद है ना, हमने कैसे किया था डिवीजन में कि अगर a टू द पावर n डिवाइड कर रहा है b टू द पावर n को, तो हम इसको लिख सकते हैं a ओवर b होल टू द पावर n। इसी तरीके से हमने ऐसा लिख दिया, हमें पता है ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, बट 1 टू द पावर 1/4 रिमेन्स 1। सो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/10। दिस इज योर फाइनल आंसर। देखिए, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम किया और कितने सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस तरीके के क्वेश्चन में भी मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को माइनस पावर देखे न जाने क्या हो जाता है, मुझे लगाया नहीं है, बता देती हूँ कि अगर किसी भी नंबर की पावर यानी किसी बेस की पावर अगर नेगेटिव होती है तो आप बेस को रेसिप्रोकल कीजिए। ऑलवेज कीप इन माइंड, हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते थे, पावर को रेसिप्रोकल कर देते थे। यहाँ पावर का कोई रोल प्ले नहीं है एक्सेप्ट टू रिमूव द नेगेटिव साइन। ओके, सो इसका मतलब 625 की पावर -3/4 दे रखी है, तो आप क्या करेंगे, आप बेस को रेसिप्रोकल करेंगे, आप 1/625 लिखेंगे 4 to the power
3/4 लिखेंगे। ठीक है, हमने बेस को क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, अब बेस को अगर हमने रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो बेस का फाइनल आंसर भी निकालेंगे, राइट। सो बेस का फाइनल आंसर क्या रहेगा हमारे पास, 1/625 के अगेन क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, और 625 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, जाहिर सी बात है 5 की। कैसे पता चला, यूनिट प्लेस क्या है 5, और जनरली तो बच्चों को स्क्वायर याद हो गए तो 25 का स्क्वायर है 625, राइट। सो अगर आप इसको 5 टाइम्स 25 टाइम्स 5 लिखेंगे तो आपका 5 लिखेंगे, आप कितनी बार गया ये, 4 बार है। ठीक है, सो इसकी पावर कितनी है, 3/4। और अभी हमने बोला कि अगर a टू दी पावर m है फिर b टू दी पावर m है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो हम इंडिविजुअल भी डिवाइड कर सकते हैं, राइट। सो 1 टू दी पावर 3/4 इज 1, whereas 5 to the power 4 multiplied by 3/4, अगेन 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/5 to the power 3, that is 1/125, क्योंकि 5 का अगर हम क्यूब करें 5 टाइम्स 5 इज 25, 25 टाइम्स 5 इज 125। वेरी गुड। सो देखिए अब हमने ये 5 क्वेश्चन कितने आसान तरीके से कर लिए, लेकिन मैम आपने तो कहा प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, हाँ भाई प्रैक्टिस तो कर ही रहे, लेकिन प्रैक्टिस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तो होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन डिजाइन किए हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 to the power 4 है, 81 x to the power 8, y to the power 4 and z to the power 8, राइट। इसको सिंपल करेंगे, सबसे पहले 81 x to the power 8, y to the power 4, z to the power 8, whole bracket close to the power 1/4। देखिए मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, और यू कैन से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है ताकि मुझे आसानी से चीजें दिख जाए। अब मुझे पता है अंदर जितनी भी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है सब इंडिविजुअली कौन सी पावर को पिक कर लेंगे, 1/4 को। क्यों, क्योंकि रूल कह रहा है ना कि अगर हमारे पास डिफरेंट हो a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m मल्टीप्लाई c टू द पावर n2, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कंबाइन तीनों को मल्टीप्लाई करके इन सब की पावर क्या डाल सकते हैं, m डाल सकते हैं। तो जब हमें सबकी पावर m कॉमन कंबाइन दे रखी तो हम क्या कर देंगे, सब स्प्लिट कर देंगे इस पावर को। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही रूल अप्लाई करेंगे, 81 to the power 1/4 x to the power 8 times 1/4 y to the power 4 times 1/4 and z to the power 8 times 1/4। तो हमने सब में पावर 1/4 कर लिया। 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन, अगेन 9 9s are 81, right, and 3 3s are 9, so 3 to the power 4 is 81। So basically 3 to the power 4 times 1/4, and ये 4 से 4 हो गया हमारा कैंसिल। अब यहाँ पर भी हमें पता है 4 times 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 times 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 times 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, x to the power 2, y to the power 1 and z to the power 2। देखिए कॉम्प्लिकेट बन सकता है अगर आप इसे और इसी के अंदर घुसा देंगे, ऐसा नहीं करना। जितनी चीजें जितने वेरिएबल्स बेसिस आप उसे बड़ा बड़ा लिखिए ताकि आपको एक एक्सटेंडेड वर्जन मिलेगा। ठीक है, सो अब हमारे पास फाइनल आंसर है 3x² y/z²। दिस इज योर फाइनल आंसर। और लास्ट में अपने आंसर को ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स में ड्रॉ करना मत भूलिएगा, ये आपके प्रेजेंटेशन को थोड़ा अच्छा भी बना देगा है और टीचर को भी आपके आंसर को जज करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी 343 की पावर 2/n है, इज इक्वल्स टू 49। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन जरूर फाइंड आउट करना, फाइंड n। ओके, देयर मस्ट बी सम डिफिकल्टी। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि 343 की पावर क्या है, 2/9 इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, 49। एक्सपोनेंशियल बेसिकली वो ये भी कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बेसिस सेम हो जाए
तो आप उनकी पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं और जनरली हम यही काम करेंगे। पहले 343 की क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, बट 343 की प्राइम फैक्टराइजेशन करना जरूरी क्या हमें याद है कि 7 का क्यूब भी 343 होता है, ठीक है। सो हम यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं 7 to the power 3 whole to the power 2 by n equals to 7 to the power 2 because 7 sevens are 49, 7 to the power 2 कर सकते हैं। अब पावर टू दी पावर जब होती है तो क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। सो 7 to the power 3 times 2 over n is equals to 7 to the power 2, ठीक है। अब बेसिस सेम है तो आप पावर्स को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। वेरी बहुत सिंपल चीज है, वेन बेसिस आर सेम पावर्स कैन बी इक्वेटेड। सो अगर हमारे सेकंड बेस सेम है तो 3 times 2 6, so 6 over n is equals to 2। अब यहाँ n डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ यानी राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, ठीक है। सो 6 is equals to 2n और अब हमें मुद्दा क्या है, हमारे n को निकालने का, तो n के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है उसे उस तरफ लेकर जाके हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो हमारी n की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 over 2 that is 3। सो हमारा n कितना आ गया, 3। अब देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था और यही क्वेश्चन अगर 1 मार्क की एमसीक्यू में आ जाएगा तो हो जाएगी सारी गड़बड़, क्यों, क्योंकि हम इन्हें रश में होते हैं अगेन और पेपर करने की तो बहुत जल्दी होती है क्वेश्चन को समझने के लिए, तो इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए स्क्रीन लग रहा है ना, थोड़ा सा थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए हमने अभी तक जिस तरह का क्वेश्चन लिए हमने उसमें क्या कहा कि आप ये पावर को हटा सकते हैं, राइट। एक तरीके से ये है क्या, स्क्वायर रूट, और इस क्वेश्चन के अंदर 7x plus 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी सही हूँ, फाइंड x है, ठीक है। तो अब क्या करें, अब एक और रूल यहाँ पर याद रखिए कि कभी अगर किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर रूट हटाना है तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए। क्यों स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ ए को जब स्क्वायर रूट ऑफ ए से ही मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर ए आ जाता है। इसका मतलब अगर मैं किसी नंबर से रूट हटा दूँ जस्ट बिकॉज स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके तो मेरा रूट भी हट जाएगा और मेरे एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको यहाँ पर। सो बेसिकली बाय स्क्वायरिंग both sides. So by squaring both sides क्या होगा, root of 7x plus 5 इसका होल स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लिख देंगे एंड 4 का होल स्क्वायर। सो रूट का भी मैंने बताया कि सिंस रूट ऑफ ए को रूट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, राइट। सो अगर हमने रूट ऑफ 7x plus 5 को खुद उसी से मल्टीप्लिकेट कर दे तो उसका रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 7x plus 5 equals to 4 times 4 that is 16। अब यहाँ पर इतनी जल्दबाजी में 4 times 2 मत करने बैठ जाऊंगा, 4 2s are 8, no, 4 to the power 2 means 4 times 4, 4 4s are 16, ठीक है। सो 7x के साथ आप तो बहुत सिंपल इक्वेशन हो गई है, 5 अगर लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड हो रहा है तो राइट हैंड साइड पर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा। सो 7x इक्वल्स टू 16 minus 5। सो 16 में से 5 क्या कितना बचा, 11, राइट। सो 7x इक्वल्स टू 11 और x इज इक्वल्स टू 11 over 7। दिस इज योर फाइनल आंसर। देखिए कितनी आसानी से हो गया। अगर ये एक नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे क्या बस इसी में लगे रहेंगे, मैथ्स है, थोड़ा सा ट्रिक्स तो निकालनी पड़ेगी ना।